हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। और आज जो यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन की परीक्षा थी, उसमें आप लोगों ने गर्दा उड़ा दिया होगा। क्योंकि 19 दिसंबर के अगर जीके और जीएस की बात करें हम, तब बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसका जो पेपर है, वह पेपर का फोटो या क्वेश्चन पहले ही आउट हो जा रहा है। क्योंकि इसका फोटो मोबाइल के व्हाट्सएप पर चाहे टेलीग्राम चैनल पर बच्चों ने पहले ही हमारे पास भेज दिया था, लेकिन उसका आंसर ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लगता है और उसको टाइप करवाने में वक्त लगता है। इसलिए हम लेट से यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन का एग्जाम एनालिसिस करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग वह सभी क्वेश्चन करेंगे जो आपके द्वारा हमारे पास भेजा गया था। और जिनका भी कल एग्जाम है या नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि उन्हें एक थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न, कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। तो चलिए, आपके एग्जाम में पहला प्रश्न आज पूछा था कि किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था। तो 2005 में भारतीय आईटी अधिनियम जो था, उसको संशोधन किया गया था। तो इसका राइट आंसर 2005 में हो जाता। यह आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। अगला प्रश्न था कि भारत में नोटबंदी कब लागू की गई। तो भारत में नोटबंदी 8 नवंबर 2016 को लागू की गई। तो इसका राइट आंसर 8 नवंबर 2016 हो जाएगा। यह पीएम मोदी की सरकार बनने के तत्पश्चात इसको लागू किया गया था 8 नवंबर 2016 को। यह करंट अफेयर्स का ही सवाल है, पुराने करंट अफेयर्स का, जो आपके एग्जाम में देखने को मिला है। 100% रियल क्वेश्चन है। अगर आपका भी आज एग्जाम था और यह क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछा गया था, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जोर से दबा दीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू की गई। तो निम्नलिखित में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लागू की गई। तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा अनुच्छेद 348 में दिया गया है। तो अनुच्छेद 348 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। पूरे पेपर का पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा। यह हिंदी का क्वेश्चन है। तो जब हम राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाते हैं तो राष्ट्रीय शब्द बनता है। तो इसका आंसर राष्ट्रीय हो जाता। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना। तो गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना। तो सरहपाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में था। अगर आपको आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप कमेंट में यस जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न एक पासा से था। देख लेते हैं क्या पूछा था कि एक पासा लिया गया है, 1 से 6 तक की संख्या उसके फलकों पर लिखी गई है। यहाँ फलकों होना चाहिए। संख्या 1 और 4 के फलक एक दूसरे के सन्निकट हैं। संख्या 3 वाला फलक संख्या 6 वाले फलक के विपरीत में है। संख्या 2 संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक में नहीं है। इनमें कौन सा संख्या जोड़ा सन्निकट फलकों पर है। तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आप ढूंढ लीजिएगा, और नहीं होगा तो हम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके रीजनिंग से पूछा गया था 23, 28 और 30, और यहाँ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह था। तो 23 में कितना जोड़ा है। तो 23 में 5 जोड़ा है। 23 में 5 जोड़ा है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ हो कैसे रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम आपको बता देते हैं। यहाँ अगर हम 2 और 3 को जोड़े, थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं इसका आंसर बताने के लिए। 2 3 है, तो अगर 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। तो 23 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 28 हो जाता है। वैसे ही अगर 2 और 8 को जोड़े, 28 है, तो 2 और 8 को जोड़े तो कितना होता है,
10 हो जाता है। और वही 28 में अगर हम 10 को ऐड करें तो कितना हो जाता है? 38 हो जाता है। अब 38 को जोड़ते हैं 3 और 8 को, तो यह कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। और 38 में अगर हम 11 जोड़ दें तो कितना होगा? अगर हम इसमें 11 जोड़ दें तो 38 में 11 जोड़ दें तो 8 एक 9 और 3 एक 4, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 49 हो जाएगा। 49, पहले में 5 बढ़ा, दूसरे में 10 और तीसरे में 11 बढ़ जाएगा, तो 49 इसका राइट आंसर होता। अगला पूछा था कि 456 और 204 का एचसीएफ या महत्तम समपरिवर्तक क्या है? यदि आज शुक्रवार है तो कल 98 दिनों के बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जो आप लोगों के द्वारा भेजा गया था। क्या ऐसे ही क्वेश्चन था? अगर ऐसा क्वेश्चन था तो कमेंट में बताइए। इसमें हम कंफ्यूज थे इसलिए इसका आंसर नहीं निकाल पाए हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि 4 विकल्पों में से विषम कौन सा है? 4 विकल्पों में से कोई विषम संख्या भी चुनना था, वो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न था, रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष प्रदान किया गया, तो इसका राइट आंसर सन 1970 ईस्वी हो जाएगा। रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1970 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अवार्ड पुरस्कार मिला था? तो माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो हिम तरंगिणी के रचना पर माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट आंसर हिम तरंगिणी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? तो 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन है, तो हरिवंश राय बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100% रियल क्वेश्चन है। अगर 100% रियल क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो दोस्त आपके एग्जाम दिए हैं या देने वाले हों उन्हें यह वीडियो मिल सके। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि कार्यालय के पत्र के सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किसके बीच किया जा सकता है? तो यह क्वेश्चन भी डाउट था, इस क्वेश्चन पर भी डाउट था, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा। अगला था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पकते किस कवि की है? तो यह तो हिंदी की है, आप देख लीजिएगा कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पकते किस कवि की है। अगला पूछा था कि निम्न शब्द में सहयोगी शब्द कौन सा है? यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अगस्त 2020 में चक्र पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ परम चक्र था या अशोक चक्र था, यही कंफ्यूजन है, तो आप इसे देख लीजिएगा कि अगस्त 2020 में चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान की बात करें हम, तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला पूछा था कि वायुमंडलीय सापेक्षता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण निम्नानुसार है। इसे भी आप देख लीजिएगा क्योंकि इसका ऑप्शन आपके द्वारा नहीं भेजा गया था, जिससे हम आंसर बनाने में असक्षम रहे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि मानव अधिकार परिषद अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया? तो वर्ष 2006 में मानव अधिकार परिषद अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में राजस्व विभाग का उच्चतर अधिकारी है राजस्व सचिव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का शासक था? तो गुलाम वंश का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न पूछा था कि इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है। लीजिए आपका यह भी आंसर आ गया। तो इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि लुसुम और लुसांग त्योहार किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का पेपर अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपके लिए अच्छी हो, लाभदायक हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं और जीके जीएस की मजबूत तैयारी चाहते हैं, वह चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा।